हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और कल हमने कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब मैं आपसे बात करूं, जैसे कल हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग किया और आज मैं आपको इसके बारे में डीपली डिस्कशन कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैंने आपको कल कम्युनिकेशन समझाया, आज मैं आपको मार्केटिंग समझा रही हूँ, नेक्स्ट डे मैंने ऑफ कर दिया, उससे नेक्स्ट डे मैं आपको मैथ्स करवा रही हूँ, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट का क्वांटिटी। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से कम्युनिकेशन किया, तो आपको कम्युनिकेशन जो 3-4 डेज पहले किया था वो कम्युनिकेशन ही क्लियर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में हमने 2-3 डेज का गैप लगा दिया। तो इसलिए कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो एक कॉन्टिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो जब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब हम किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो डिस्कशन हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है? जैसे हम पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट में एक आपको टॉपिक दे दिया जाता है कि इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगी, तो वो जो पक्ष है विपक्ष है वो आपस में इस बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है? तो वो चीज क्या हो गई है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। उसके बाद उसमें से किसी चीज पे हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है इट इज ए ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है कि ये अगर वन साइडेड है तो आप कह सकते हो कि दिस इज ए डायरेक्शनल। क्लियर हुआ आपको कि अगर आप वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। जैसे कि अगर बॉस ने ऑर्डर दे दिया है, बॉस ने कहा आपने ऐसे ऐसे वर्क करना है, तो जो आपके स्मॉल लेवल में है या लोअर लेवल के पर्सन है उनको वो बात फॉलो करवानी है, तो वो क्या हो गया कि वो वन वे कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? जब दोनों पार्टीज आपस में डिस्कस करती है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, तो उस बारे में जब हम बोथ साइडेड से जब कम्युनिकेशन होता है, दैट इज नॉन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर है? कम्युनिकेशन विद कंटेक्स्ट एंड रिलेशनशिप एस्पेक्ट। बच्चे, कंटेक्स्ट क्या होता है? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो जो कंटेक्स्ट है वो कोई भी एनवायरनमेंट है या इकोसिस्टम है जिसमें हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है? एनवायरनमेंट है, उसमें जब हम डिस्कस करते हैं, जैसे अब पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो रही है तो वो एक प्लेस बनाया हुआ है। आपकी क्लास के अंदर क्लास टीचर दे रही है तो वो एक प्लेस है। ठीक है? वो कंटेक्स्ट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, फिजिकल कंटेक्स्ट हो सकता है, सोशल, टेम्परल, कल्चरल। तो ये कंटेक्स्ट के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आपको कंटेक्स्ट एक ये बात बोली गई है कि ये एक एनवायरनमेंट बोल सकते हो, एक इकोसिस्टम बोल सकते हो, जहां पे जिस जगह पे आप एक अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हो। क्लियर है? तो कम्युनिकेशन जो है वो एक कंटेक्स्ट के साथ होना चाहिए और एक रिलेशनशिप के साथ होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं उसने ज्यादा लेंथी बात नहीं की, या वो इंटरेस्टेड नहीं था, या बस पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कशन किया। वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारे रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो तो बॉस से आप ये नहीं पूछ सकते कि और फैमिली में सब ठीक है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बॉस के साथ हमारा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, जबकि अगर आप फ्रेंड से बात कर रहे हो तो फ्रेंड के साथ हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट के पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक्स का। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वन है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन सिमिट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिट्री क्या होता है? सेम। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है? जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि हम जैसे मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो आउट ऑफ इंडिया हमें क्या होता है कि ये हमारे इंडिया का है, तो वो जो सिमिट्री होती है ना वो हमारी ज्यादा इफेक्टिव होती है कम्युनिकेशन एक्सचेंज के अंदर। क्यों? क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि सेम लैंग्वेज है, ठीक है, सेम कल्चर है, आपका सेम कंट्री है, तो इस चीज से। और जब दूसरी मान लो आपका कोई और
कंट्री लेके चलते हैं, जैसे यूएसए ले लिया है, तो यूएसए वहां पे क्या है, डिफरेंस है, कल्चर का भी डिफरेंस है, लैंग्वेज का भी डिफरेंस है, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज है वो बेस्ड होता है कि सिमिट्री क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ठीक है। लैंग्वेज का डिफरेंस है तो हमारा जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन है कॉमन लैंग्वेज। अभी मैंने बात बताई है कि लैंग्वेज इफेक्टिव होनी चाहिए, लैंग्वेज सेम होनी जरूरी है। अब मान लीजिए आप कन्नड़ बोल रहे हो, मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो आपको मेरी लैंग्वेज कैसे समझ आएगी, है ना। तो लैंग्वेज का, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है या कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आपका कॉमन लैंग्वेज अगर है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट वन है मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी। ये क्या समझाना चाहते हैं कि आपका जो माइंड मेकअप है वो भी एक दूसरे से मिलना चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना, हाँ उसने मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझा, क्यों, क्योंकि वो आपके सेम फील्ड की है, ठीक है। वो आपका जो माइंड मेकअप है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से आप कहते हो कि मेरा जो कम्युनिकेशन लेवल है वहां पे आपका माइंड मेकअप जो है वो सेम होना चाहिए। जहां पे सेम नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक छोटे से बच्चे से डिस्कशन कर रही हूँ, मान लीजिए कोई भी किड है, 4-5 ईयर्स का किड है। अब जब 4-5 ईयर्स के बच्चे के साथ जब मुझे बात करनी है तो मुझे अपना माइंड जो है उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैसेज मस्ट सब्सटेंस। सब्सटेंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि लॉजिकल होना चाहिए, एक मीनिंगफुल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैसेज मस्ट बी सब्सटेंस, कि मैसेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिसको आप इंटरेस्ट, आपके लिए इंटरेस्टेड हो वो, साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि आपका उस चीज में इंटरेस्ट हो, आप सुनने के लिए रेडी हो। अब मान लीजिए मैं ही हूं, अब मैं अगर किसी स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ठीक है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है जो 8th-9th का बच्चा है, उससे अगर मैं पूछती हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसका अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल ही इतना नहीं है, और उसके लिए ये चीजें अभी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस फील्ड में है, या आप ये कह दो उसका जितना अंडरस्टैंडिंग लेवल है उससे हम उतनी ही बात कर सकते हैं। ओके, तो मैसेज जो है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, साथ में लॉजिकल होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट वन है कंडक्ट थ्रू गेस्चर्स। यस, मैसेज को हम गेस्चर्स के थ्रू भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि हम गेस्चर का, मान लीजिए कि बेल बजी है, स्कूल में आपका ऑफ हुआ है और आपने बेल किया, तो वो क्या हो गया, वो एक गेस्चर है, ठीक है। मैंने मान लीजिए अब सैड हूं तो सैड फेस बना लिया, तो वो चीज भी क्या हो गई, एक गेस्चर हो गया। हैप्पीनेस है तो आप स्माइल करते हो, तो वो भी एक गेस्चर हो गया। तो यस, आप मैसेज को गेस्चर के थ्रू भी शो कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम बोलते नहीं है, हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हाँ ठीक है, आपकी बात सही है। ओके, तो नेक्स्ट वन है कि डिफरेंट टाइप का जो आपका कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, वो हम अब आगे स्टडी करेंगे, जिसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल हो गया है, ओरल, रिटन, डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशंस के टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इट ऑलवेज हैज कंटेक्स्ट। तो यस, जो कम्युनिकेशन है वो कंटेक्स्टफुल होना चाहिए, और कंटेक्स्ट क्या है वो हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो कंटेक्स्ट के अंदर ये एक एनवायरनमेंट है या इकोसिस्टम है जिसके अंदर हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं, जहां पे हमारे आइडियाज का एक्सचेंज होता है या हम आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं, तो वो चीज को बोलते हैं हम कंटेक्स्ट। अब बच्चे, कंटेक्स्ट के भी आगे 6 टाइप्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन है फिजिकल। फिजिकल कंटेक्स्ट क्या होता है कि रिलेटेड टू प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, की ऐसा प्लेस जहां पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई किटी पार्टी में जा रहे हो, कोई बर्थडे पे जा रहे हो, या आप कोई मैरिज पे जा रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन लेवल अलग होता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो कंपनी के अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन लेवल डिफरेंट होगा, ठीक है। वहां पे आप पॉइंट टू पॉइंट कंपनी के बारे में ही डिस्कस करोगे। यस, लंच टाइम पे वो आपका एक अलग पर्सनल टाइम है।
नेक्स्ट वन है सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट में रिसीवर और सेंडर का रिलेशनशिप कैसा है उसके बारे में डिस्कशन होती है। तो जैसे कि इसके अंदर आपका रोल, स्टेटस, व्यू और नॉर्म्स क्या है सोसाइटी के। जैसे कि मान लीजिए अगर मैरिज है तो वहां पे हम हैप्पीनेस होती है, पूरा खुशी है, डांस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सॉरोफुल है, किसी की डेथ हुई है, तो वहां पे हम डांस नहीं करते हैं, ठीक है, हम सैड होते हैं। तो वो क्या है, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं जो सोशली हमें फुलफिल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे सोसाइटी किस तरह का कम्युनिकेशन करेंगे, ओके, तो वो चीज आ गई है सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट वन है टेम्परल context, communication affect by time at which take place। yes, communication भी affected होता है कि आप किस प्लेस पे और किस टाइम पे बात कर रहे हो। जैसे कि मॉर्निंग है, नून है और इवनिंग है। जब आप मॉर्निंग में होते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, बहुत फ्रेशनेस से आप बात करते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पैन ऑफ टाइम इवनिंग तक आप इतने टायर्ड हो जाते हो कि मान लीजिए कॉलिंग का ही काम है तो आप इवनिंग तक कॉलिंग में जो है वो भी हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट वन है कल्चरल। कल्चर में हमारी वैल्यूज, एथिक्स, बिलीव्स, मॉरल्स और नॉर्म्स, ये चीजें कि अब हम कहते हैं ना कि नहीं, हमारी मोरल वैल्यूज ऐसा हमें करने को नहीं कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज क्या है, वो आपका कल्चर है, ठीक है। आपके नॉर्म्स, आपके जो लाइफ के प्रिंसिपल्स है वो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि हम ऐसा कोई काम करें। तो वो चीज क्या हो रही है, आपका कम्युनिकेशन पे इफेक्ट डाल रही है। जब आपका मान लीजिए कोई इंटरेस्ट से रिलेटेड बात ना होती हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई क्राइम की बात हो रही है, ठीक है, तो क्राइम में अगर मान लो किसी पर्सन का इंटरेस्ट नहीं है या क्राइम से वो बहुत दूर है, तो वो वहां पे कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, वो उसके अंदर अपने जो एक्सचेंज है आइडियाज वो वहां पे नहीं करेगा। तो वो चीज क्या है, वो उसकी आप वैल्यूज बोल सकते हो, एथिक्स बोल सकते हो, बिलीफ्स बोल सकते हो, कि कुछ विश्वास होते हैं हमारे। हम कहते हैं भगवान है, हमने देखा नहीं है लेकिन भगवान है, तो वो क्या है, हमारा एक बिलीफ है, ठीक है। तो उसी को ही मान के हम जो भी कम्युनिकेशंस करते हैं, तो वो चीज भी क्या हो गई है, कल्चरल कंटेक्स्ट में आ गई है। नेक्स्ट वन है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब डिपेंड्स अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस, चाहे वो सेंडर है या रिसीवर है, वो जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक कंटेक्स्ट। नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल। इसके अंदर की फ्रेंडलीनेस है, आप इमोशंस है या फॉर्मेलिटी है, ठीक है, कि आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, आप अपने एचओडी से बात कर रहे हो, तो आप वहां पे फॉर्मल लेवल पे बात करते हो। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से कर रहे हो, अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, तो वहां पे हम फ्रेंडलीनेस होते हैं, हमारा मूड भी अप डाउन होता है, स्विंग, मूड स्विंग भी हो जाते हैं, इमोशंस हमारे प्रेजेंट हो जाते हैं हमारी फैमिली के आगे, ठीक है। तो ये चीज थी हमारी साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। तो आई होप आपको करेक्टरिस्टिक्स जो कम्युनिकेशन की है और जिसके अंदर हमने कंटेक्स्ट को भी डिस्कस किया है, कंटेक्स्ट में से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज अगर समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट भी कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।